अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। जैसे हम फर्स्ट ईयर का एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके थे, अब उसका बाकायदा रेगुलरली एक्सरसाइज जो हमारे बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा और फेडरल कोर्स में है, ठीक, उस एक्सरसाइज को कोशिश करेंगे MCQs, ट्रू फॉल्स वगैरह, फिल इन द ब्लैंक्स ये सारे हल कर दें, क्योंकि अक्सर बच्चों के लिए एक्सरसाइज बड़ा प्रॉब्लम होता है और ट्यूशन कोचिंग वगैरह में भी नहीं पढ़ाया जाता है। तो नंबर 1 सबसे पहले नंबर पे देखिए, कुछ पॉइंट में लिख चुका हूँ ताकि हमारा वक्त बचे। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे एंट्री टेस्ट में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक, एंट्री टेस्ट में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। विच विल बी दिस द बेस्ट वन, कौन सा बेस्ट वन है आपने डिसाइड करना होगा, ठीक। जैसे पहले नंबर पे पहला जो क्वेश्चन है, सही, ये आपसे क्या कह रहे, द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, ये कह रहे एटम का बुनियादी पार्टिकल, बुनियादी जर्रा कौन सा है, ठीक। नंबर वन इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, क्या ये है फंडामेंटल पार्टिकल। नंबर बी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्या ये है। नंबर सी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, प्रोटॉन, क्या ये है। डी न्यू इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मीजिनो, ठीक। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एटम का फंडामेंटल पार्टिकल ये जो आपको बी ऑप्शन दिया हुआ है ये है, जिसमें आपके पास आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये आपके पास एटम के बुनियादी ज़र्रात में से काउंट किए जाते हैं, ठीक। अब आते हैं नंबर 2 क्वेश्चन की तरफ। आसान है, जहाँ जहाँ पे समझाने की बात होगी मैं वहाँ पे आपको समझा के भी दूंगा। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया। यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रहा है, नंबर 1 गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया प्रोटॉन को, ठीक, या चैडविक ने डिस्कवर किया, या थॉमसन ने डिस्कवर किया, या W क्रूक्स ने डिस्कवर किया, ठीक। अब ये चीज़ अगर आपने पिछला चैप्टर पढ़ा हो, गौर से पढ़ा हो, एक एक लेक्चर को समझा हो, तो आपके पास इस केस में ये बेस्ट ऑप्शन है, ये बेस्ट ऑप्शन है। कौन सा, गोल्डस्टीन। प्रोटॉन को डिस्कवर करने का एजाज़ गोल्डस्टीन बंदे को मिला है, ठीक, गोल्डस्टीन बंदे को मिला है। अब आते हैं नंबर 3 पॉइंट्स की तरफ। द कलर ऑफ द ग्लो, ग्लो का मतलब है चमक, द कलर ऑफ द ग्लो इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब डिपेंड्स अपॉन, ठीक। आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, कुछ ट्यूब की शक्ल का इस तरह लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोड डालते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोड डालते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोड और कैथोड डालते हैं, ठीक। और हम कहते हैं कि ये जो इस डिस्चार्ज ट्यूब है इसका एक बाकायदा चमक, ग्लो निकलता है, ठीक। अगर ये ट्यूब ट्रांसपेरेंट हो तो कोई लाइट नहीं निकलेगी, ठीक। और अगर इसके अंदर कोई गैस है, गैस, इसका मतलब है कि गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो ग्लो प्रोड्यूस होता है वो टोटली डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर। वही ऑप्शन आपको दिया हुआ है, देखिए नंबर ए, नेचर ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब नहीं, डिस्चार्ज ट्यूब का जिस तरह भी नेचर हो उसके ऊपर इसका ग्लो डिपेंडेंट नहीं करता। बी नेचर ऑफ ए गैस, ये जो आपके पास बी ऑप्शन है ये आपके पास बेस्ट वन है, ठीक, नेचर ऑफ ए गैस। सी नेचर ऑफ कैथोड रेस, नेचर ऑफ कैथोड रेस। डी नेचर ऑफ एनोड, ठीक, मतलब इन ऑप्शनों पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस। अब गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जैसे गैस होगा उसी तरह का ग्लो, उसी तरह का चमक, उसी तरह का लाइट इम्पार्ट करके देगा। नंबर 4 द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियरली इक्वल टू, ये कह रहा है कि जो आप फंडामेंटल पार्टिकल एटम का पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास नियरली इक्वल है, प्रोटॉन की इक्वल तो नहीं है, न्यूट्रॉन की इक्वल तो नहीं है, ठीक, न्यूट्रॉन की इक्वल तो नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया, नंबर ए हाइड्रोजन एटम के बराबर है इलेक्ट्रॉन का मास 9, प्रोटॉन के बराबर है, न्यूट्रॉन के बराबर है 9, बल्कि पॉजिट्रॉन के बराबर है। किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा, वहाँ पे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आप देखें, उसमें हमने जो अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट आपको दिखाई थी, वहाँ पे हमने आपको पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस करके दिया था। हमने कहा था ये नियरली इक्वल टू इलेक्ट्रॉन है क्योंकि मास इसका बराबर है, ठीक। तो आपका आंसर करेक्ट कौन सा होना चाहिए, पॉजिट्रॉन, ठीक। नंबर 5 हाउ मेनी टाइम्स द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। आपको पता है जब हम एटम का रेडियस निकालते हैं, क्या निकालते हैं, रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू A0 मल्टीप्लाई बाई n² डिवाइडेड बाई z डिवाइडेड। इसका मतलब है अगर मैं इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करूंगा
तो रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के, रेडियस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जेड के। अब मैं यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, देखिए ये कह रहे हैं हाउ मेनी टाइम्स द सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अवे फ्रॉम द। अब अगर हाइड्रोजन एटम की बात है तो आपको समझना चाहिए कि z की वैल्यू तो हो जाएगी 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो इसका मतलब है z तो कॉमन हो गया। अब डिफरेंस किस में आएगा, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। अगर मैं इसमें एक पुट करता हूं, उसका स्क्वायर लेता हूं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूं, ठीक, तो उसका स्क्वायर क्या आएगा, 2 दूनी 4, इसका मतलब 4 गुना। तो यहाँ पे भी वो कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स द सेकेंड ऑर्बिट, ये क्या कह रहा है, सेकेंड ऑर्बिट का मतलब है कि मैं यहाँ पे n की वैल्यू लिखूंगा 2 और 2 का स्क्वायर लूंगा। जब मैं 2 का स्क्वायर लूंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये हो जाएगा 4। इसका मतलब है जो सेकेंड ऑर्बिट है हाइड्रोजन का, वो उसकी न्यूक्लियस से 4 गुना फासले पे है। वही बात वो यहाँ पे कह रहे हैं। नंबर 1 4 टाइम्स, नंबर बी 6 टाइम्स, नंबर सी 9 टाइम, नंबर डी 16 टाइम। इसका मतलब है आपका बेस्ट ऑप्शन जो है वो है 4 टाइम्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रेडियो एक्टिव, ये कह रहे कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव है। एक चीज़ याद रखें, पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 82 ऑनवर्ड 82 एटॉमिक नंबर 82 से ऊपर जितने भी एटम्स आपके पास आते हैं वो रेडियो एक्टिव है। अब अगर देखा जाए यूरेनियम रेडियो एक्टिव है, पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, रेडियम पोलो एक्टिव है, लेकिन जर्मेनियम क्या है, इट इज़ नॉट रेडियो एक्टिव। वही आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। अच्छा, नंबर 7, ठीक, नंबर 7 में क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर डिटरमाइंड बाई, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर डिटरमाइंड। एलिमेंट की प्रॉपर्टीज किस चीज से डिटरमाइंड होती है, एटॉमिक मास से, नो, मास नंबर से, नो, एटॉमिक नंबर से। किससे, एटॉमिक नंबर से, क्योंकि एटम का एटॉमिक नंबर ही वो प्रॉपर्टी है जिससे एटम अपनी खसूसियत को चेंज कर देता है। खसूसियत को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। इसे मोज़ले नामी साइंटिस्ट ने इस प्रॉपर्टीज को डिस्कवरी की थी, अगर किसी ने मैटर वगैरह पढ़ा हो, ठीक। नंबर 8, when 6s ऑर्बिटल इज कंप्लीटेड, जब 6s ऑर्बिटल कंप्लीट होगा, देन इंटरिंग इलेक्ट्रॉन इज गोज इनटू, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, देखिए जब 6s ऑर्बिटल कंप्लीट होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन 4f में मूव करेगा। कहाँ पे जाएगा, 4f में। जिसने पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल का फार्मूला सुना हो, इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ। जब 6s ऑर्बिटल कंप्लीट होता है तो फिर इलेक्ट्रॉन 4f में मूव करता है, वही है। नंबर ए 7s में जाएगा, नो, बी 6p में जाएगा, नो, सी 5d में जाएगा, नो, बल्कि ये जो आपके पास डी ऑप्शन है ये करेक्ट है, 4f में मूव करेगा, ठीक। इफ n इज इक्वल टू, अगर n की वैल्यू हो जाए 4, देन l इज इक्वल टू, तो l क्या होगा, आपको ये पता होना चाहिए। l एज़मुतल क्वांटम नंबर है और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं n माइनस 1 कर देते हैं, n माइनस 1, ठीक। अब अगर n की वैल्यू हो जाए 4, तो मैं यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करूँगा, 4, तो 4 से मैं 1 को माइनस करूँगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 का मतलब क्या होगा कि ये आपके पास 0 1 2 3 तक मूव करेगा। मेरी बात यहाँ तक आपको समझ आ रही है। अगर n की वैल्यू हो जाए 4 तो l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3। यहाँ पे देखिए ऑप्शन 0 नो, 0 कामा 1 नो, 0 कामा 1 2 नो, 0 कामा 1 कामा 2 कामा 3। आपका बेस्ट ऑप्शन ये है। इस फार्मूले से आप आसानी से डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक। क्योंकि n की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, n इज इक्वल टू n माइनस 1, मतलब n से एक नंबर कम करें।
जब n से एक नंबर कम करेंगे, अगर n की वैल्यू में 1 पुट कर दूंगा तो 1 को 1 से माइनस करूंगा 0, इसकी वैल्यू कहाँ स्टार्ट हो जाएगी 0, 0 आपके पास S सब शेल है। इसका मतलब है अगर वैल्यू आपके पास 0 आई तो S, 1 आया तो P, और अगर 2 आया तो D, और अगर 3 आया तो F। कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास कौन सा ऑर्बिट हो चौथा तो उसमें 4 सब शेल आएंगे S P D F, जिसकी वैल्यू होगी 0 1 2 3, ये आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 10, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट। एक चीज याद रखें, ऑर्बिट का मतलब है मुकम्मल शेल, लेकिन हर शेल के अंदर सब शेल होता है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होता है। क्या चीज़ ऑर्बिटल, आपको ये पता होना चाहिए। S का एक ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, P में कितने ऑर्बिटल्स है 3 है, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी क्या हुई 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो वही बात वो यहाँ पे कह रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट। 14 गलत, 10 गलत, 6 गलत, बल्कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है 2। करेक्ट ऑप्शन क्या है 2। मैं समझता हूँ ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर के आपको समझ आ गए होंगे। अब इसके बाद लेक्चर आएगा, वो फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स होगा। आपको एक्सरसाइज में जो भी डिफ़िकल्टीज़ है वो मैं इंशाल्लाह भी आपको रिमूव करके दूंगा। तो काइंडली चैनल के साथ बने रहिए, बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।